जैसा आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में मुझे जाना है यूट्यूब के एक इवेंट में और उसके लिए चल रही है मेरी तैयारी। तो आज फेस पर लगाई और इससे मुझे इतना ज़बरदस्त ग्लो मिला है, इतना अच्छा निखार मिला है और ये मेरी फेवरेट है। मैं बहुत बार इसको, जब भी मुझे कहीं शादी पार्टी में जाना होता है तो मैं यही ब्लीच करती हूँ और ये होममेड ब्लीच इतना अच्छा ग्लो देती है। आप देख सकते हैं कि मैंने गर्दन से लेकर फेस में जिस एरिया में इस ब्लीच को लगाया है उस स्किन में अलग ही निखार आ गया है और जहाँ पे ये हमने नहीं लगाया था वो स्किन देख सकते हैं, दोनों स्किन में आप डिफरेंस देख सकते हैं, अलग ही आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा क्योंकि ये इंस्टेंट फेयर कर देती है आपकी स्किन को, इंस्टेंट ब्राइटनिंग लाती है, लाइटनिंग लाती है और ना आपको आपकी स्किन से इतना प्यार करा देगी कि आप बार बार छुएंगे अपने फेस को और बार बार मिरर देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे इस होममेड ब्लीच को आपको तैयार करें। हम सभी करवाते हैं क्योंकि बिना ब्लीच के चेहरे पर वो इंस्टेंट ग्लो नहीं आता है। तो क्या होता है कि जब हम मार्केट वाले नुकसान हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप लोगों ने बताया है, मेरी सब्सक्राइबर ने बताया है कि ब्लीच लगाने से उनको इतनी जबरदस्त, इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है कि वो अब जा ही नहीं रही है। तो जब आप मार्केट वाला ब्लीच लगाते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि ये केमिकल वाली ब्लीच बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी स्किन को पहुंचाती है। ये ब्लीच ना तुरंत तो आपको बहुत अच्छा निखार देती है लेकिन बाद में क्या होता है, स्किन काली पड़ने लगती है और कई तरह की स्किन की बीमारियां भी, अगर लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज करते हैं, रेगुलर आप महीने में 2 बार इसको लगा रहे हैं या महीने में 1 बार लगा रहे हैं, साल में 1-2 बार लगाते हैं तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ब्लीच का यूज करते हैं तो ये आप अपने स्किन की बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हैं कि आइए भाई और हमारे फेस को खराब करिए। ब्लीच लगाने के तुरंत बाद अगर आप धूप में चले जाते हैं तो आपका ये जो डार्क स्पॉट, जो धूप से सनबर्न हो जाता है, वो कभी नहीं जाता है। यही मिलाज्मा और पिगमेंटेशन का रूप ले लेता है और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। आप इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो ये होममेड नेचुरल ब्लीच को ज़रूर से ट्राई करिएगा, एक बार करके देखिए और उसके बाद तो आपको थैंक यू लिखना ही है, वो तो मुझे पता है क्योंकि जब एक बार लगाएंगे और जब इसको धुलेंगे 20 मिनट के बाद तो जो रिजल्ट आएगा, जिसके बाद आप चौंकने वाले हैं, तो फिर आपके मुंह से थैंक यू ही निकलेगा। इस ब्लीच को हम करने वाले हैं 4 स्टेप में। क्लींजिंग भी करेंगे, ब्लीच भी करेंगे, उसके बाद एंटी एजिंग फेस मास्क भी लगाएंगे और उसके बाद हम अपने जो स्किन को थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट भी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा क्योंकि ये चारों स्टेप आपको जरूर फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हैं कि पोर्स ना हो, बड़े बड़े ओपन पोर्स हैं वो ना दिखें, इंस्टेंट ब्राइटनिंग भी आए, स्किन टाइट भी हो और ग्लो भी आए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको लेना है कच्चा दूध। और मैं ये ब्लीच करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि रात में ही किसी बर्तन में कच्चा दूध निकाल के रख देती हूँ। जो मुझे शाम को मेरे घर में आता है तो वही दूध मैं निकाल के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि फ्रिज में दूध रखा रहता है तो उसके ऊपर एक अच्छी मोटी लेयर, जो दूध की लेयर है, क्रीम की लेयर है, वो बन जाती है और वही क्रीम मैं निकाल लेती हूँ और उससे करती हूँ फेस मसाज। क्योंकि ये क्रीम किसी भी मॉइस्चराइज़र को, किसी भी महंगी सी महंगी क्रीम को फेल कर देगी। ये इंस्टेंट वाइटनिंग लाती है चेहरे पर। और अगर आप चेहरे में कसाव चाहते हैं, फाइनलाइज झुर्रियाँ नहीं चाहते हैं, दाग धब्बे मिटाना चाहते हैं, पिगमेंटेशन है, उसके लिए ये रामबाण काम करता है। आजमा के जरूर से देखिएगा, ग्लो तो एक बार में ही आता है। तो बस, और क्योंकि जब हम इसको फ्रिज से निकाल के लगाते हैं तो एक तो ठंडा ठंडा चेहरे पे लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 2 से 3 मिनट इसकी मसाज अच्छे से करी थी। और ये जो स्किन केयर मैं अपनी करती हूँ, खुद की स्किन केयर करती हूँ, तो वो मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ। सुबह के जो काम हैं वो मेरे होते रहते हैं और साथ में मेरी स्किन केयर चलती रहती है। इससे मेरा समय भी बच जाता है और अलग से अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो 5 मिनट मैंने मसाज करी, उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को धुल लिया था। अब चलते हैं अपनी मैजिकल ब्लीच बनाने के लिए।
इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं ले रही हूँ एक कटोरी। जी हाँ, आपको एक कटोरी लेनी है। अब इसमें सबसे पहले लेना है ऑरेंज पील पाउडर। ये फ्रेशनेस आती है और निखार तो एक बार में ही आता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत अच्छी मात्रा में, इससे ज़्यादा अच्छी मात्रा में विटामिन सी मुझे नहीं लगता, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑरेंज पील पाउडर लिया है। और दूसरा चीज़ जो मैं लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ 1 चम्मच सहजन की पत्ती का पाउडर, मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर में विटामिन सी, विटामिन ए के साथ साथ और भी ना जाने कितने विटामिन, बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। यहाँ तक कि अगर मोरिंगा का यूज आप रोज़ करते हैं फेस पैक में तो कैसी भी पिगमेंटेशन को ये ठीक कर देता है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें मोरिंगा पाउडर लिया है। अगला जो चीज़ है वो मैं इसमें मिला रही हूँ 1 चम्मच नीम का पाउडर। और जो नीम का पाउडर है ये किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, अगर आपको एक्ने पिंपल आते हैं उसके लिए, और कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, या किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी, इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, तो ये उसको फिक्स करता है। इसलिए नीम का पाउडर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच यहाँ पे नीम का पाउडर मैंने, बहुत लोगों की एलर्जिक स्किन होती है, कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो नीम का पाउडर बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं तो ज़रूर इसको गर्मियों में तो मैं नीम का बहुत यूज करती हूँ, ज़्यादातर फेस पैक में नीम का पानी या नीम का पाउडर तो यूज करती ही हूँ। तो 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नीम का पाउडर। और एक चीज़ जो मैं सीक्रेट आज बता रही हूँ, मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताया है, जो इसके लिए बड़ा खास है इस फेस पैक के लिए, इस ब्लीच के लिए, वो है सिया बकथॉर्न बेरी पाउडर। सिया बकथॉर्न बेरी पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, और स्किन के लिए तो ये जादू है। बहुत सारी आपकी, अगर आप इसको डेली खाते हैं, मैं डेली खाती हूँ, तो वही चूर्ण है मेरे पास, तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरा हुआ होता है, बहुत अच्छे से आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स को दूर करता है, दाग धब्बे हटाने में बहुत हेल्प करता है। और मैं सिवकथॉर्न का सीरम भी यूज करती हूँ, उससे भी बहुत गजब का फ़ायदा होता है। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको टैग प्रोडक्ट में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक चुटकी, बस एक चुटकी ही सिवकथॉर्न का यूज करा है, क्योंकि ये महंगा भी थोड़ा आता है, तो मैं इसको कम ही यूज करती हूँ, लेकिन उतने में ही ये इतना अच्छा ब्राइटनेस लेके आता है कि ना कह नहीं सकते। तो एक चुटकी मैंने इसमें सिवकथॉर्न बेरी पाउडर यूज करा है। और अगला इंग्रेडिएंट है जो कि है चंदन का पाउडर। 1 चम्मच भर के हमने इसमें चंदन का पाउडर ऐड करा है। चीज़ है वो है 1 चम्मच इसमें मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर भी दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को हटाने के लिए, रंग को निखारने के लिए जबरदस्त काम अगली जो करता चीज़ है वो लेना है 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा ले होता ली है। अब इसमें आपको लेना है आधी चम्मच दही, फ्रेश दही लें, और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आधी चम्मच ही आपको दही लेना है। इसमें लेना है आपको आधे लेमन का जूस। जी हाँ, आधे लेमन का जूस लेना है। लेमन जूस भी ब्लीचिंग एजेंट इसमें होते हैं, और ये ब्लीचिंग का काम करता है, और अगर इस फेस पैक में आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलता है। तो इसमें आधे नींबू का मैंने रस ऐड करा है। अब इसमें जो चीज़ है वो मैं ले रही हूँ लौकी का जूस। लौकी का जूस मैं पीती भी हूँ। लौकी के जूस में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपकी रंगत को सुधारने के लिए, साथ ही आपकी जो डेड सेल्स हैं उनको हटाने के लिए, आपकी स्किन में ठंडक लाने के लिए। बहुत लोगों को गर्मियों में रेडनेस की प्रॉब्लम होती है, जलन की प्रॉब्लम होती है, तो उन सब से छुटकारा देने में लौकी का जूस बहुत हेल्प करता है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक थोड़ा पतला आपको फेस पैक बनाना है, और अब इसको आप छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएं, आपस में अच्छे से मिश्रित हो जाएं, और एक ज़बरदस्त आपको फेस पैक मिले। मोटी सी आपको फेस के ऊपर एक लेयर लगानी है। इस फेस पैक को बनाया था तो ये थोड़ा सा पतला था,
अभी जब इसको हमने 10 मिनट के लिए सोक करके रख दिया था, तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक्टिवेट होंगी, थोड़ी सी फूल जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको थिकनेस इसमें लगेगी। अगर गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा लौकी का जूस और ऐड कर लें। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बना के इसको लगाते हैं तो आप देखेंगे एक बार में ही आपका जो कालापन है वो उतर जाएगा और आपको आपकी स्किन में अंतर एक बार में ही देखने को मिलेगा। 20 से 25 मिनट रहने दीजिए, अपना काम करते रहिए। 20-25 मिनट जब हो जाए और इसको हटा लीजिए। देखिएगा जैसे ही मैं इसको हटा रही हूँ, जिस एरिया से मैं इसको हटा रही हूँ उसमें आपको साफ अंतर देखने को मिलेगा। पूरा फेस मैंने साफ कर दिया है और गर्दन में जैसे ही मैं हटाती हूँ तो आपको जिस एरिया में मैंने गर्दन में लगाया था वहाँ का कलर देखिएगा, और जहाँ हमने इस फेस पैक को नहीं लगाया था, इस ब्लीच को नहीं लगाया था, वहाँ का कलर देखिए। साफ आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा। तो आप मार्केट की केमिकल वाली जो ब्लीच लगाते हैं उससे भी आपको इतना अंतर नहीं मिलेगा जितना कि ये होममेड नेचुरल ब्लीच से आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट है वो सारे इतने पावरफुल थे कि इससे ये तो होना ही था। बस नॉर्मल पानी से अच्छे से आपको फेस धुल लेना है। अब चलेंगे अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि मस्ट है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके लिए मैंने पहले से एक क्रीम बना के रखी है, आप लोगों के साथ शेयर करी थी, शायद आपने वो वीडियो देखा हो। गोंद कतीरा से एंटी एजिंग क्रीम बनाई थी, वही क्रीम मैंने ली है और चेहरे पर इसको लगा लिया है। अच्छी सी मोटी सी लेयर आपको लगानी है और छोड़ देना है। तो एक तो ठंडक बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट देती है, चेहरे की जो गर्मी होती है उसको खींच लेती है। अगर आपके चेहरे पर कोई दाना है, कोई पिंपल है, वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, तो ये उसको इंस्टेंट ख़त्म करने में मदद करती है। एकदम ग्लो लाती है चेहरे पर, एक ज़बरदस्त आपको शाइन मिलेगी, साथ ही स्किन को इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना देगी। रिंकल्स की प्रॉब्लम है, फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है, तो ये क्रीम आपको ज़रूर से बनाना चाहिए। इस क्रीम को बनाने के लिए मैंने लिया था गोंद कतीरा, और गोंद कतीरा को रात भर के लिए पानी में सोक कर दिया था। मतलब 4-5 टुकड़े गोंद कतीरा के लें और रात भर के लिए सोक करके रख दें, तो वो कटोरी आपकी भर जाएगी, क्योंकि ये गोंद कतीरा फूल कर अपने से साइज में 4 गुना हो जाता है। अब जब सुबह आपको इसकी क्रीम बनानी है तो आपको बनानी है ग्रीन टी। पानी उबाल लें, उसमें 1 चम्मच ग्रीन टी को ऐड कर दें, थोड़ी देर के लिए रहने दें और उसको छान लें, क्योंकि ग्रीन टी में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और झुर्रियों झाइयों को कम करने के लिए, रंगत को सुधारने के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छा वर्क करती है। अब ग्रीन टी का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको लेना है और इस गोंद कतीरा में ऐड करना है। चीज़ और लेनी है इस क्रीम में, वो आपको लेना है सिया बटर। 1 चम्मच आप इसमें सिया बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा आप इसमें गुलाब जल मिला देंगे, और अब आपको मिक्सी का जार लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मिक्सी के जार में ऐड कर देनी है। और जो अगर आपको गाढ़ा लगता है गोंद कतीरा, तो आप इसमें और ग्रीन टी का पानी ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको चला दीजिए जब तक कि ये एक फ्लफी क्रीम की टेक्सचर में ना आ जाए, तब तक आपको इसको चलाना है और थोड़ी देर में ही ये बढ़िया सी क्रीम बन जाती है। इस तरह इसको निकाल लेना है और किसी कटोरी में ही मैं रहने देती हूँ, क्योंकि ये ख़राब इतनी जल्दी नहीं होती है और 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो बस इस तरीके से क्रीम तैयार कर लीजिए और रोज़ एज अ मॉइस्चराइज़र एंटी एजिंग क्रीम की तरह लगाते हैं, क्योंकि जो गोंद कतीरा है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो गर्मियों में इसको लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। स्टोर करके रख लेंगे, हाथ पैरों में आप लगा सकते हैं, तलवों में जलन होती है तो तलवों में भी इस क्रीम को लगाया जा सकता है। तो अभी मुझे लगाए हुए इस क्रीम को हो गए हैं 15 से 20 मिनट, और ये अच्छे से तो नहीं सूखी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को। लेकिन मुझे नहाने जाना था तो मैंने इसको छुड़ा दिया है, लेकिन अगर आप लगा दें तो कम से कम 30 मिनट तक लगाइएगा। जब ये पूरा अच्छे से सूख जाए तब आपको निकालने को मन ही नहीं करेगा इसको। फिर आपको पानी के छींटे देना है, गीला करना है और मसाज देनी है। जब मसाज देंगे तो इतना अच्छा फील होगा कि आपका मन नहीं करेगा इस क्रीम को उतारने के लिए। बस मैंने इसको हटा दिया क्रीम को और नॉर्मल पानी से धुल लिया फेस को।
अब जो लास्ट स्टेप है और बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको लेना है ठंडा पानी, मतलब बर्फ़ का पानी लें और उससे फेस को धोना है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे स्किन टाइट होती है, जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ होते हैं। और जब पोर्स मिनिमाइज़ होते हैं, अगर पोर्स हमारे बहुत बड़े बड़े दिखते हैं तो हमारी जो एज है वो बड़ी दिखने लगती है और हम बूढ़े दिखने लगते हैं। तो आपको ठंडे पानी से, ये काम तो आपको रोज़ ही आप कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है तो सप्ताह में 2 बार तो ज़रूर करना चाहिए। 5 मिनट के लिए ठंडे ठंडे पानी से फेस पर जो छींटे हैं वो ज़रूर से लगाना चाहिए। मैं इस तरह से हमारे चारों स्टेप कंप्लीट होते हैं और जो निखार है वो आपको तो देखने को मिल ही रहा होगा, ज़बरदस्त ग्लो आया है। और जब मैं आज आपके सामने वीडियो बना रही हूँ तो कोई भी मेकअप कुछ भी नहीं है, बस इसी चीज़ का, इसी ब्लीच का ये जो निखार है वो आप देख रहे हैं। और अगला वीडियो होगा फेशियल हेयर मैं कैसे रिमूव करती हूँ घर में ही, तो वो वीडियो मिस मत करिएगा। मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो तो पसंद आया ही होगा तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए।